के पहला सेमीफाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाने लगा है। कौन जीतेगा? ऑस्ट्रेलिया इस टाइम इंडिया से ऊपर है। बैटिंग वाइज इंडिया का मुकाबला कोई भी नहीं है। उनके पास जो मेन 3 स्पिनर है ना, उसकी वजह से इंडिया को इस टाइम प्लस पॉइंट है। ऑस्ट्रेलिया को हराना इतना आसान नहीं है, तो अगर बुमराह आ जाता है टीम पर तो फिर इसको बहुत प्लस पॉइंट मिल जाएगा इस चीज़ का। अस्सलाम वालेकुम जी, लाहौरी जलवा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ाद हसन। नाज़रीन, आपको बताते चले कि इंडिया सेमीफाइनल में पहुँच गया, ऑस्ट्रेलिया भी सेमीफाइनल में पहुँच गया और पहला टक्करदार मुकाबला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले खेला जाएगा। आखिर कौन जीतेगा और कौन फाइनल में जाएगा? तो मेरे साथ भाई मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इलाही। माशाल्लाह, बड़ा प्यारा खूबसूरत नाम है। इलाही साहब, ये बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का सेमीफाइनल होने जा रहा है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? हमारा तो वैसे देखा जाए तो इंडिया ज़्यादा फेवरेट चल रहा है, लेकिन हम सपोर्ट जो है ऑस्ट्रेलिया को ही करेंगे। अच्छा, अगर देखा जाए टूर्नामेंट में या चैंपियन ट्रॉफी में देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया भी बड़ी मजबूत टीम रही है, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया किसी से नहीं हारी। और अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया भी अभी तक किसी से नहीं हारी और बगैर किसी टीम से हारे ये सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। तो क्या लगता है कौन जीतेगा? आई गैस इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। ऑस्ट्रेलिया कहीं आपको वीक नज़र आती है? ऑस्ट्रेलिया वीक नहीं नज़र आती, लेकिन बस वो एक होता है ना, आई गैस के चीज़ें देखते हुए इंडिया नज़र आता है कि इंडिया ज़्यादा अच्छा बेस्ट जाएगा। अच्छा, अगर आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये बताइएगा कि इंडिया की अगर बैटिंग की बात की जाए और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बात की जाए तो क्या लगता है किसको पहले बैटिंग करनी चाहिए? बैटिंग जो है वो इंडिया को ही करनी चाहिए पहले। अगर इंडिया टॉस जीतता है तो उसको पहले बैटिंग करनी चाहिए। बैटिंग करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि इंडिया चेस करने में थोड़ा सा वीक है? जो थोड़ा सा वीक है चेस करने में, चेस करने की तरफ आएगा तो वो फिर वो चांसेस जो हैं कम हो जाएंगे उसके। अच्छा, क्या लगता है कितना टारगेट देना चाहिए? 300 अबव ही होना चाहिए अगर इंडिया खेले तो। अच्छा, हाँ। अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर लेता है तो इंडिया को कितने में ऑल टीम आउट करना ज़रूरी है? 220 250 तक। यहाँ तक कितना आपको लगता है कि इजीली वो चेस कर सकते हैं? चेज हो सकता है। अच्छा, अगर इंडिया का न्यूजीलैंड के साथ मैच देखा जाए तो मतलब कि न्यूजीलैंड ने इतना खास कोई टारगेट दिया नहीं था। मैं कोई गलत कह रहा हूँ भाईजान? इंडिया न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ है, इधर आइएगा ज़रा, इंडिया न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ है मतलब कि अनएक्सपेक्टेड इंडिया जीता है। बिल्कुल सही बात है। आप ये जो मैच होने जा रहा है न्यूजीलैंड, ये इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? थोड़ा आगे हो जाए। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल जो होने जा रहा है, इंडिया जीतेगा। क्या इतनी उम्मीद है? और इतनी उम्मीद से कैसे आप कह सकते हैं? यार, इंडिया जब ये विराट कोहली चलेगा ना तो फिर रुकता ही नहीं है। लेकिन विराट कोहली तो न्यूजीलैंड में नहीं चला, ये पाकिस्तान में चला ना। सिर्फ पाकिस्तान पे चला। अब तो पाकिस्तान भी नहीं है। चल सकता है, दूसरा भी चल सकता है। भाई पाकिस्तान तो है ही नहीं। पाकिस्तान है ही नहीं, लेकिन वो उसके चलने पे वो कहीं भी चल गया तो वो फिर चल ही जाएगा। चल तो यहाँ भी बहुत सारे लोग रहे हैं, आप भी चल रहे थे, मैंने आपको बुला लिया। सर, आपको क्या लगता है कौन अच्छा परफॉर्म करेगा अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है? इंडिया बैटिंग करता मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी नहीं। अगर चैंपियन ट्रॉफी की बात की जाए ना, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैचेस की बात की जाए ना, ऑस्ट्रेलिया कोई मैच आ रहा और ना इंडिया कोई मैच आ रहा, तो आपको लगता है कि टक्करदार और सख्त मुकाबला है? टक्करदार है बिल्कुल, क्योंकि आगे फाइनल भी हुआ है, आपको पता है, वर्ल्ड कप का। तो आप देख लें, सेमीफाइनल है, तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा मुकाबला। नहीं, वैसे आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करें। आपको क्या लगता है अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतता है तो क्या उसको बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग? मेरे ख्याल से बॉलिंग करनी चाहिए। बॉलिंग करनी चाहिए। तो इंडिया को कितना टारगेट जो सा है वो इजीली चेस कर सकता है ऑस्ट्रेलिया? तकरीबन 250 लगभग। 250 से ज़्यादा ही हो, कम ना? बिल्कुल इतना ही होना चाहिए। अगर 250 की बात की जाए तो न्यूजीलैंड ने इंडिया के खिलाफ 250 का ही तकरीबन गालिबन टारगेट दिया था। काफ़ी ज़्यादा इंडिया की स्पिन उनके पास। इस मुकाबले में देखें ना, अगर ऑस्ट्रेलिया भी ना टिक सकी तो फिर देखें क्या होता है। आपको अभी इतना बात है ना, फिर ये तो मौके पे पता चलेगा ना कि क्या चलता है क्या नहीं। अभी तो ओवरऑल बैटिंग देख के यही लग रहा है, क्रिकेट देख के यही लग रहा है कि इंडिया जो है ये ऊपर जाएगी। अच्छा, पहले अगर 2-3 ओवर्स की बात की जाए तो जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ था इंडिया का मैच, तो रोहित ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, शर्मा ने, लेकिन 2-4 चौके मारते साथ ही वो कैच दे दिया और वो आउट हो गया। सारी गेम ही इन 3-4 प्लेयर पे होती है जो मेन बैट्समैन बैटिंग करने आते हैं। ये कोहली हो गया और ये रोहित शर्मा हो गया, इन सब की ज़्यादा जो आपका नज़र आता है। ये चलेंगे तो मैच चलेगा, ये नहीं चलेंगे तो मैच नहीं चलेगा। हाँ, आपको लगता है कि रोहित अच्छा परफॉर्म कर पाएगा? अच्छा परफॉर्म करेगा, लगता तो है करेगा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बिलाल। बिलाल साहब, ये बताइएगा कि पहला सेमीफाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाने लगा है, कौन जीतेगा? देखिए दोनों टीमें टफ़ हैं, 50-50 चांस है दोनों के। ऑस्ट्रेलिया इस टाइम अपने 3 मेन बॉलर नहीं खेल रही, इसीलिए बेनिफिट इंडिया को जा सकता है इस चीज़ का। पर अगर टेक्निक के मुताबिक देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया इस टाइम इंडिया से ऊपर है। बैटिंग वाइज इंडिया का मुकाबला कोई भी नहीं है, ठीक है, पर स्पिनर उनके अच्छे चल रहे हैं इंडिया के। बैटिंग की बात भी देखी जाए तो न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया इतनी अच्छी कारकर्दगी के साथ बैटिंग नहीं कर सका, लेकिन बॉलिंग काम आई उनके। बिल्कुल ऐसा ही है ना कि बॉलर उनके पास जो मेन 3 स्पिनर है ना, उसकी वजह से इंडिया को इस टाइम प्लस पॉइंट है, क्योंकि उनके 3 मेन जो बॉलर खेल नहीं रहे, ठीक है, इसीलिए इस टाइम एडवांटेजेस ज़्यादातर इंडिया को ही है। एक तो एशियन पिच है जिसकी वजह से इंडिया को ज़्यादा बेनिफिट है, पर अगर हम ओवरऑल पीछे रिकॉर्ड देखें तो ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग है, वो इतनी जल्दी इंडिया को मैच नहीं दे सकती। अच्छा, अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया को देखा जाए तो इंडिया ने नो डाउट बैटिंग और बॉलिंग बहुत अच्छी की है, लेकिन फील्डिंग में कहीं ना कहीं वो थोड़े से या फिर वो प्रेशर में थे। क्या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया की टीम कहीं ना कहीं प्रेशर में नज़र आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि फ़ाइनल अगर देखा जाए ना, पीछे जो इनका वर्ल्ड कप का फ़ाइनल चला है, ठीक है, जिस तरह थ्रू आउट इंडिया पूरे मैचेस विन करती आ रही थी और हमें लगता था कि इंडिया में चूँकि मैच हो रहा फाइनल कि इंडिया लेके जाएगी वर्ल्ड कप, पर ऑस्ट्रेलिया ने उसको 1 साइड मैच हराया, ठीक है ना। तो अगर हम इस कंडीशन में देखा जाए तो इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को हराना इतना आसान नहीं है। दोनों टीमें अच्छी हैं, ठीक है, मुकाबला अच्छा होगा, बाकी जो अच्छा परफॉर्म करेगी वही जीतेगी। लेकिन मुझे ये बताइएगा, क्या लगता है कि अगर इंडिया टॉस जीतता है तो इंडिया को क्या पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग? इंडिया को पहले बॉलिंग कर, क्योंकि इंडिया चेज़र अच्छा है, चेज़ अच्छा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का अगर हम पिछला मैच देखा जाए जो इंग्लैंड के साथ हुआ है, उसने 350 का टारगेट चेज़ किया है, इजीली की। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसीलिए जो टीम टॉस जीतेगी वो आप कह लें कि 60% मैच उसके हाथ में आ जाएगा। अब वो कंडीशन पे है कि पिच कैसी कंडीशन उसकी होगी, कि वो बैटिंग पिच है या एज अ बॉलिंग पिच है, और सेकंड टाइम वो अच्छा बैटिंग को देगी या बॉलिंग को देगी। अब तो वो टीम की उनकी है। वैसे अगर जो पहले टॉस करके बैटिंग दूसरी टीम करेगी, जो फाइनल दूसरे टारगेट चेज़ करना, बल्कि उधर हो रहा है दुबई में, तो फर्स्ट वाले को जीतना ज़्यादा ही है। अगर ये बैटिंग करेगी तो ज़्यादा बेनिफिट है। अगर ये 300 प्लस टारगेट दे देते हैं तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया को चेज़ करना ज़रा थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 3 मेन ऐसे बॉलर हैं, और मैं जैसे को सुन रहा था कि मे भी शायद बुमराह भी खेले इनका। तो अगर बुमराह आ जाता है टीम पर तो फिर इसको बहुत प्लस पॉइंट मिल जाएगा इस चीज़ का। अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो कहा जाता था कि इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को दुबई की पिचेस में खेलने का एक्सपीरियंस है। अगर सिर्फ एक्सपीरियंस की बात की जाए तो वो तो फिर इंडिया को भी एक्सपीरियंस नहीं था, और अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले मैच देखा जाए तो इंडिया को नो डाउट वहाँ की पिचों का ज़्यादा तजुर्बा है। तो आपको लगता है कि ये तजुर्बा काम आएगा? बिल्कुल आएगा काम, इंडिया को काम आएगा। उसके बॉलर या उसके बैट्समैन की बात की जाए तो इस टाइम उनके जो मेन 3-4 बैट्समैन हैं ना, वो इस टाइम इन फॉर्म है, ठीक है ना। तो अगर उनमें से 1-2 भी खड़े हो जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देंगे। वो विराट परफॉर्म कर पाएगा मे बी, क्योंकि वो हमेशा उसने बड़े टूर्नामेंट के इस तरह सेमीफाइनल फाइनल में हमेशा ही परफॉर्म किया है और करेगा वो इंशाल्लाह। आपका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि क्या विराट कोहली जोन सा है वो प्रेशर में खेलता है? बिल्कुल ऐसा है, वो सिचुएशन वाइज हैंडल अप जो है ना वो कर सकता है। तो मे भी शायद रोहित शर्मा भी शायद मे भी कल चले, और बाकी अगर ये ओपनर इनके अच्छी अगर ओपनिंग सेट दे जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम मिलेगा लाजमी। मित्रों के नाज़रीन, आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन पर लाजमी दीजिएगा कि आखिर कौन जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।